वाले हुक्म को कबूल करना ये जो है ना वो ज़रूरी है। हाँ, 4 रखते एक सूरत में पढ़ सकते हैं कि आप बाजमात नमाज पढ़नी है और जमात कराने वाला जो इमाम है वो मुकामी है और आप पीछे खड़े हैं। इस सूरत के अंदर आपने सफरी नमाज, निसफ नमाज नहीं पढ़नी, कसर वाली नहीं पढ़नी, बल्कि उस इमाम की इत्तिबा के अंदर 4 की 4 रखते ही पढ़नी है। अगरचे आप जो ना आखिरी रकत के अंदर ही आके इमाम के साथ क्यों ना मिले हों, चूँकि इमाम की इत्तिबा में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपने जो ना 4 रखते ही जो है ना वो पढ़नी है। और अगर मामला उल्ट हो कि इमाम जो है वो मुसाफिर है और मुक्तदी जो है वो मुकीमी है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर इमाम को चाहिए कि इस्लाम 2 रकतों के बाद फेर दे और जो न ऐलान करे अतिम्मु सलातकुम फ़इन्ना कौमुन सफ़रुन, कि अपनी नमाज को तुम मुकम्मल कर लो, हम तो मुसाफिर कौम है, हमारी तो नमाज इतनी ही थी। तो अगर जो है ना इमाम मुकीमी हो और मुक्तदी मुसाफिर हो तो उस सूरत के अंदर 4 रकते जो है ना वो पढ़नी है। एक और मसला समझिए, जिस जगह के ऊपर आपने सफ़र करके गए हैं वो शरी सफ़र जो है ना आपका बन गया, लेकिन वहाँ पे आपने 15 दिन से ज़ायद रहने का इरादा फरमा दिया है, तो फिर इस सूरत के अंदर भी आपने सफरी नमाज नहीं पढ़नी बल्कि पूरी नमाज जो है ना वो पढ़नी है। इसी तरह बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि इरादा तो ये होता है कि मैं कल जाऊँगा, लेकिन कल कोई काम पड़ गया, नहीं गया, परसों जाऊँगा जी, फिर अगले दिन जाऊँगा जी, हर रोज़ इरादा करता है कि मैं इस जगह से कल जाऊँगा, कल जाऊँगा, कल जाऊँगा। साल का साल जो है ना वो गुजर जाते हैं, उसी जगह के ऊपर रहता है। तो इस सूरत के अंदर भी वो सफरी नमाज ही जो है ना पड़ेगा, अगरचे 15 दिन से ज़ायद जो है ना वो गुजर। एक रवायत के अंदर आता है सहाबा का एक लश्कर जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर गया हुआ था, वहाँ पे जो है ना बर्फ़बारी की वजह से उनको काफ़ी दिन उधर जो है ना वो गुजारने पड़े, तो उन अय्याम के अंदर वो सफरी नमाज जो है ना वो पढ़ते रहे। इसी तरह अगर कोई बंदा मुख्तलिफ शहरों की नीयत करता है, मसलन कोई बंदा पिंडी से आया जी, 5 दिन उसने गुजरात रहने हैं, 5 दिन उसने सियालकोट रहने हैं, 5 दिन उसने जो है ना गुजरांवाला रहना है, अब जो है ना 5 दिन उसने लाहौर जाके गुजारने हैं, 15 दिन से ज़ायद की जो है ना उसने नीयत कर दी है, लेकिन एक इलाके के अंदर नहीं की, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ना वो की है, तो इस सूरत के अंदर भी वो सफरी नमाज ही पढ़ेगा। फिर दूसरी बात ये भी याद रखिए, जिस वक्त आपने सफ़र शुरू करना है तो अपने घर से ही आपने सफरी नमाज शुरू नहीं कर देनी, बल्कि सफ़र शुरू करके जिस वक्त आप शहर की हुदूद को क्रॉस कर दें, शहर की हुदूद से बाहर निकल जाएं और शहर की मकानात और आबादी नज़र आना ख़त्म हो जाए, फिर उस वक्त आपके ऊपर जो न लाजिम होगा कि आप सफरी नमाज पढ़ें। ये नहीं कि आप यहाँ से इस्लामाबाद जाने का इरादा रखते हो, अभी गुजरात की हुदूद के अंदर ही हैं जी और बस्ती के अंदर ही हैं, आप सफरी नमाज पढ़ें, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप शहर की हुदूद से बाहर नहीं निकल जाते, आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो ना पूरी नमाज पढ़ें। शहर की हुदूद से बाहर निकल गए हैं, फिर आप जो ना कसर पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप सफ़र से वापस आ रहे हैं और अपने शहर के अंदर तो आ गए हैं लेकिन अभी घर नहीं पहुँचे, तो जिस वक्त शहर की हुदूद के अंदर आ गए हैं तो फिर आप जो है ना पूरी नमाज पढ़ेंगे, सफरी नमाज जो है ना नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह किसी बंदे ने अपने वतन को तब्दील कर दिया जी, रिहायशी वो गुजरात का था जी, कुछ अरसे के बाद यहाँ से वो बिल्कुल हर चीज़ बेच के, अपनी जायदाद बेच के दूसरे इलाके के अंदर जो है ना वो चला गया। अब उसने वतन अपना दूसरा इलाका बना लिया, मसलन लाहौर शिफ्ट हो गया जी। फिर वो कुछ अरसे के बाद अपने पहले साबका वतन के अंदर गुजरात के अंदर वापस आता है किसी काम की गरज से। अब ये उसका वतन असली नहीं है, अब यहाँ पे अगर आया है तो वो सफरी नमाज पढ़ेगा। लाहौर उसका वतन असली है, लाहौर उसकी हालत इकामत वाली जगह है और ये वाली जगह जो ना हालत सफ़र वाली जगह है। हाँ, अगर यहाँ पर भी मकान है, यहाँ पर भी जायदाद है और यहाँ पर भी उसकी रिहाइश है, यहाँ पर भी वो रहता है, लाहौर पर भी रहता है, कराची में भी जो है ना उसकी रिहाइश है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर उसकी रिहाइश है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाके वो रहता है, अपनी ज़ाती जायदाद और रिहाइश है, तो फिर ये सारे उसके वतन असली हैं। जहाँ जहाँ जो है ना वो रहता होगा, वहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा।
तो ये जो कसर होती है ये अल्लाह का हुक्म है। वाइदा ज़रबतुम फिल अर्ज़ फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलात। ये कसर फ़र्ज़ नमाज के अंदर है, सुन्नतों के अंदर नहीं है। सुन्नतों का हुक्म ये है कि अगर आपके पास वाफर वक़्त हो, खुला वक़्त हो, तो इसको ज़रूर जो है ना अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर दौरान सफ़र आपको ये खदशा है कि मैं अगर सुन्नतों के अंदर मशगूल हुआ तो मेरा काफ़िला मुझसे छूट जाएगा, रेलगाड़ी चल पड़ेगी, मेरे एक बंदे की वजह से काफ़िला जो है ना वो नहीं रुक सकता जी, तो ऐसी सूरत के अंदर आप सुनते छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जिस मंजिल पे जाना था आपने, जिस शहर में जाना था, उस जगह आप पहुंच गए हैं, वहां पे आपका जाके ठहराव हो चुका है, अब वहां पहुंचने के बाद आप फर्ज की कसर तो करेंगे लेकिन सुनतों की कसर नहीं होगी। सुनते जब पढ़नी है तो वो पूरी ही पढ़नी है। अलबत्ता ये मसला है कि अगर दौरान सफ़र आप जो हैं सुनते छोड़ तो सकते हैं, लेकिन फजर की सुनतों की ताकीद बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान जिहाद में तुम्हें घोड़े भी रोंद रहे हो ना, फिर भी इसको मत छोड़ना। तो सफ़र के अंदर भी इनको अदा करना चाहिए। इसी तरह वितर की नमाज जो है वो भी वाजिब नमाज है, इनको भी जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। सफ़र हो, हज़र हो, जैसा भी सफ़र हो, हर सूरत के अंदर इसको अदा करना चाहिए। इन खिफ्तुम